हेलो फ्रेंड, अभय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। बहुत से हमारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर विशेषण और विशेष्य के टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर करिए। तो हिंदी का यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है और यहाँ से आर ओ में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी टॉपिक को हम लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखेंगे। और यह क्लास अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे टेट, सीटेट और एयर स्टेट के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो थोड़ा इसे आप ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखेंगे। और विशेषण विशेष्य में हमको पढ़ना क्या है, इस चीज़ को थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। इसमें कुल मिला के हमको 7 टॉपिक पढ़ना है और 7 टॉपिक से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषण विशेष से। कोई एक वाक्य दिया रहेगा, उसमें से विशेषण पूछेगा, दिए गए शब्द में विशेषण पूछेगा, फिर दिए गए शब्द में विशेष से पूछेगा, फिर वाक्य से विशेषण या विशेष्य दोनों को बताना होता है और विशेषण विशेष्य की संख्या पूछ देता है। फिर इसके बाद विशेषण के भेद को पहचानना इसको पूछता है। फिर प्रविशेषण पूछ देता है, विशेषण विशेष्य व विधेय विशेषण। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक बार फिर इसे देख लें कि दिए गए शब्दों में विशेषण पूछता है, दिए गए शब्दों में विशेष से पूछ देता है और वाक्य से विशेषण की विशेषता बताना होता है और विशेषण विशेष की संख्या को बताना होता है, विशेषण के भेद को पहचानना होता है। फिर प्रविशेषण पूछ देता है, विशेषण विशेष और विधेय विशेषण। इतने टॉपिक से विशेषण विशेष में प्रश्न बनते हैं। तो आइए इन्हीं को हम जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम विशेषण क्या होता है। ठीक, विशेषण यानी कि जो कि विशेषता बताने वाला होता है। क्या विशेषण क्या होता है? विशेषता बताने वाला होता है। दोस्तों सॉरी, थोड़ा सा आज की लाइट थोड़ा सा अप डाउन हो रही है, इससे लाइट थोड़ा सा कभी अप डाउन होके चेहरे पे फोकस कर रही है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो विशेषण क्या होता है? विशेषण विशेषता बताने वाला होता है। क्या होता है? विशेषण विशेषता बताने वाला होता है। विशेषता बताने वाला होता है। अच्छा, आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि किसकी विशेषता बताता है? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? जो विशेषण होता है वह किसकी विशेषता बताता है? किसकी विशेषता बताता है? विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो जो विशेषण है मुख्य रूप से वाक्य के 3 अंगों की विशेषता बताता है। 3 अंग की विशेषता बताता है। ठीक, मुख्य रूप से वाक्य के 3 अंगों की विशेषता बताता है। वह कौन कौन से अंग हैं उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला हमारा होता है कर्ता, दूसरा कर्म होता है और तीसरा जो होता है वह क्रिया होती है। ठीक, पहला कर्ता होता है, दूसरा कर्म होता है और तीसरी क्रिया होती है। विशेषण विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? तो मुख्य रूप से 3 अंगों की विशेषता बताता है। ठीक, जो कर्ता और कर्म होते हैं, यह क्या होता है? यह
विशेषण होते हैं, ठीक। और जो क्रिया होता है ये भी विशेषण होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक क्रिया क्या होता है, यह कार्य का बोध कराने वाली होती है, ठीक। कार्य का बोध कराने वाली होती है, ठीक। क्रिया का होती है, कार्य का बोध कराती है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद कर्ता और कर्म ये विशेषण होते हैं, लेकिन क्रिया ये दोनों तो विशेषण नहीं हो सकते हैं, ठीक। ये दोनों तो विशेषण नहीं हो सकते हैं, इसलिए जो क्रिया होता है यह क्रिया विशेषण होता है, ठीक। यह क्या होता है, यह क्रिया विशेषण होता है। अब इतनी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। कर्ता और कर्म विशेषण होता है और इसके बाद क्रिया कार्य का बोध कराती है, इसलिए इसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इस आधार पे हम इसकी परिभाषा को बना लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। इस आधार पे हम परिभाषा को बना लेते हैं। तो इसकी परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम वे शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम, ठीक। एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा छूट रहा है, कर्ता और कर्म, ठीक। यह संज्ञा भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। अब ज़्यादा क्लियर होगा। कर्ता और कर्म संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा परिभाषा बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें विशेषण कहते हैं। शायद दिख रहा होगा। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण कहते हैं, ठीक। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। शायद इसके नीचे न दिखे तो हम इसको साइड में थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। इतने में तो जैसे मान लेते हैं, जैसे, ठीक, मोटा लड़का, एक इसका एग्जाम्पल है, जैसे मोटा लड़का। तो लड़का की क्या विशेषता है? तो लड़का की यह विशेषता है कि वह मोटा है। लड़का की क्या विशेषता है? कि वह मोटा है। लड़का की यह विशेषता है कि वह मोटा है। आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे जो लड़का है, यह क्या है? यह यहाँ पे संज्ञा है। संज्ञा की जो विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषता कौन बता रहा है? तो मोटा, यानी लड़का की विशेषता है कि वह मोटा है। तो संज्ञा की विशेषता यह बता रहा है मोटा, तो यह क्या हुआ? विशेषण, ठीक। इसी प्रकार
काली गाय। ठीक, इसी प्रकार काली गाय, गाय की विशेषता है कि वह काली है, गाय की विशेषता है कि वह काली है, तो गाय यहाँ पे क्या हुई, तो गाय यहाँ पे संज्ञा हुई, और जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। अब हमें आशा है कि आपको विशेषण समझ में स्पष्ट रूप से आ गया होगा कि जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो अभी तो आपने यहाँ पे संज्ञा का पोर्शन देखा कि संज्ञा क्या है, इसके बाद थोड़ा सा हम सर्वनाम के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट पे चर्चा करेंगे, तो हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। आइए चलते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा एक नोट में एक पॉइंट आप लिखेंगे, नोट में एक पॉइंट आप लिखेंगे, इसको हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा कैमरा के घूम जाने से कुछ चीज़ें गड़बड़ हुई, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आइए नोट में एक चीज़ आप देखिए कि विशेषण वे विकारी शब्द होते हैं जो संज्ञा के व्याप्ति को मर्यादित करते हैं। इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो विकारी क्या होते हैं, जो संज्ञा या लिंग, संज्ञा के लिंग या वचन के बदलने पर बदल जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी आप थोड़ी देर पहले देखा कि मोटा लड़का, क्या देखा आप, मोटा लड़का, यह एक एग्जाम्पल था, मोटा लड़का। यहाँ पे यही चीज़ लिखा है कि जो संज्ञा या लिंग या वचन के बदलने पर बदल जाए। ठीक, यहीं पे अगर हम मोटी कर दें तो मोटी लड़का नहीं हो सकता है, इसी के अनुरूप इसको बदलना पड़ेगा, तो मोटी लड़की होगा, इसको इसके अनुरूप बदलना पड़ेगा, यानी कि संज्ञा के अनुरूप इसको बदलना पड़ेगा। यानी कि लड़की मोटा नहीं हो सकता है, इसको हमें मोटी करना पड़ेगा, इसके अनुरूप यानी संज्ञा के अनुरूप इसको बदलना पड़ेगा। ठीक, यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो विशेषण आपने देखा, अब हम विशेष्य की चर्चा करते हैं। अब हम विशेष्य की चर्चा करेंगे कि विशेष्य क्या होता है। इसको हम मिटाते हैं कि विशेष्य क्या होता है। ठीक, विशेष्य की अब हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा अब ज़्यादा साफ दिख रहा होगा कि विशेष्य की हम अब चर्चा करेंगे। ठीक, विशेष्य, विशेष्य हम किसे कहते हैं, जो विशेष्य हम किसे कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक, जो
विशेषण की विशेषता बताता है। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे आपने अभी देखा मोटा लड़का, इसी को एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताता है, ठीक, जो कि विशेषण की विशेषता बताता है। तो इसमें यह चीज़ क्या था, इसको हम रेड कलम से लिखते हैं। लड़का यहाँ पे संज्ञा था और संज्ञा की विशेषता था कि यह, यानी कि लड़का की विशेषता था कि यह मोटा है, तो यह विशेषण है, ठीक। और यहाँ पे आपने परिभाषा देखा है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, यहाँ पे संज्ञा, ये क्या हुआ, विशेष्य, यह क्या हुआ, विशेष्य, ठीक। इसी प्रकार वह सुंदर है, ठीक, वह सुंदर है, क्या, वह सुंदर है। वह की विशेषता है कि वह सुंदर है। वह क्या है, वह सर्वनाम है, वह क्या है, सर्वनाम है। और सुंदर क्या है, वह की विशेषता है कि वह सुंदर है, इसलिए यह विशेषण हुआ। और विशेषण की जो विशेषता बताता है वह क्या होता है, विशेष्य होता है। अब इतनी बात आपको अब समझ में आ गई होगी, ठीक, इतनी बात अब समझ में आ गई होगी, ठीक, कि वह सुंदर है, सुंदर की विशेषता वह है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक। हमें विश्वास है कि आप अब प्रश्न को आसानी के साथ कर ले जाएंगे। तो एक प्रश्न हम देते हैं और उस प्रश्न को आप करिएगा। थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट बना लें। आइए अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि क्या वाक्य में आए सभी संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होंगे? क्या वाक्य में आए सभी संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होंगे? ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है पता नहीं, ऑप्शन डी है शायद। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो हमारा इसमें जो सही होगा नहीं, इसमें ऑप्शन बी सही होगा कि वाक्य में आए सभी संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य नहीं, ये जरूरी नहीं है। एक प्रश्न और हम लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक, उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि नदी किनारे चार लड़के खेल रहे थे। नदी किनारे चार लड़के खेल रहे थे। इसमें आपको विशेष और विशेषण को बताना है, ठीक। इसमें क्या बताना है? विशेषण और विशेष्य को बताना है, ठीक। तो आप यहाँ पे प्रश्न इसके पहले था कि संज्ञा या सर्वनाम, क्या सभी संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होंगे?
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो संज्ञा है 2 बार आया है, एक यह है और एक यह है, एक नदी और एक लड़के। क्या यह दोनों विशेष से होंगे? तो एक बात जरा सोचिए कि बारात तो सभी लोग जाते हैं, बारात सभी लोग जाते हैं, तो क्या हर कोई दूल्हा होता है? जी नहीं, हर कोई दूल्हा नहीं होता है। बारात सभी लोग जाते हैं, दूल्हा वही होता है जो दुल्हन रूपी यानी बहू रूपी को घर लाता है, वही दूल्हा होता है। हर कोई अब दुल्हन थोड़ा लाता है। तो जो दुल्हन लाता है वही दूल्हा होता है। तो यहाँ पे दुल्हन रूपी यानी कि जिस संज्ञा के साथ, जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगा हो वही विशेष्य होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगा हो वही विशेष्य होता है। जैसे देखिए, नदी, नदी के किनारे नदी की कोई विशेषता तो है नहीं, ठीक, लेकिन लड़के की विशेषता है कि वह 4 हैं। लड़के की विशेषता है कि वह 4 हैं, इसलिए यह भी संज्ञा है, ठीक, यह भी संज्ञा है और यह भी संज्ञा है, लेकिन इसकी विशेषता है कि यह 4 हैं। जो विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, उसे हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इस प्रकार से जिस संज्ञा या सर्वनाम के साथ विशेषण लगा हो वही विशेष्य होगा, अन्यथा कितनी भी संज्ञा आ जाए सब विशेष्य नहीं होती है। तो हमें विश्वास है कि यह पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और इसमें से आपको 3-4 टॉपिक अब समाप्त हो चुकी है। अब बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। एक टॉपिक और इसमें हम कराएंगे कि विशेषण विशेष की संख्या पूछेंगे, और हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बना लिए होंगे। हम अब प्रश्न करते हैं आपसे, थोड़ा सा हम इसको मिटा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। प्रश्न यह है कि पेड़ की हरी डाली पर, पेड़ की हरी डाली पर 4 तोते बैठे हैं। प्रश्न यह है कि इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं? पेड़ की हरी डाली पर 4 तोते बैठे हैं और इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं, यह प्रश्न है। और इसमें बताना है कि कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो बताइए कि इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं। आइए इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, पेड़, ये जो पेड़ है एक, यह संज्ञा है, ठीक, और पेड़ की विशेषता है कि वह हरी है,
हरी डाली। पेड़ की विशेषता है कि वह हरी है। और यहाँ पे एक और संज्ञा है, और इस संज्ञा की विशेषता है कि यह 4 है। तो जो विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और संज्ञा को हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक, तो एक विशेष्य हो गया, और इसकी भी विशेषता है कि हरी है, और ये विशेषण हो गया। और यहाँ यह संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेष्य हो गया। तो इसमें 2 विशेष्य हो गया और 2 विशेषण हो गया। इस प्रकार से हम विश्वास करते हैं कि आपको विशेषण विशेष्य समझ में आ गया होगा, और हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। विशेषण भेद को पहचानना और प्रविशेषण आदि हम अगली कक्षा में इसको पढ़ेंगे। लेकिन अब हमें विश्वास है कि आप यहाँ तक समझ में आ गए होगा अच्छे से। जो एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं, जो कि संज्ञा वो होता है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे और आसानी से इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो आज का यह हमारा कैसा लगा क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।